Hello guys, this is Stranger Bhattacharya and welcome to today's video. और आज ये क्लास में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे क्लास 11 स्टैंडर्ड का जो अकाउंटिंग का ऊपर सब्जेक्ट चैप्टर्स है उनके ऊपर। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है रिलेटिंग एनपीओ। सो हम लोग एनपीओ का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सो हम लोग एनपीओ का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड बोलना चाहूँगा। अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ, एनपीओ मतलब कंपनी जिन लोग का प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं होता है। द मोटिव इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना हम लोग का मकसद नहीं होता है। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट गवर्न करता है कंपनीज को जो एनपीओ के मकसद से बनाया गया है। ठीक है। गवर्न मतलब यहाँ पर क्या है, गवर्न मतलब है कि ये कंपनी का लाइसेंसिंग से लेके कंपनी जो ये लाइसेंस लिया है इसके लिए कंपनी को कुछ बेनिफिट मिलता है, तो ये बेनिफिट ऑप्ट कर रहा है तो इसके लिए कुछ कंडीशन भी कंपनी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट या सेक्शन 8 का ये देखता है कि कंपनी ने वो पर्टिकुलर चीज़ें सेटिस्फाई की या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग होता है। सो इन दिस सिनेरियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा रिसीप एंड पेमेंट्स, कुछ नहीं, ये कैश बुक ही है। इनकम एक्सपेंडिचर, ये भी क्या है, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। उसके बाद बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा हम लोग को, दो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, एक है ओपनिंग और एक है आप लोग का क्लोजिंग, राइट। सो उसके बाद एनपीओ कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। इतना तक जानना इट्स मोर देन सफिशियंट अकॉर्डिंग टू मी। हम लोग अभी डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, हम लोग अभी डायरेक्टली बढ़ेंगे आपका, एक सेकेंड, हाँ ओके। हाँ अब आप हम लोग डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, अब हम लोग डायरेक्टली जाएंगे सम्स के ऊपर। लेट मी सी, हैव आई सम क्वेश्चंस, या दिस इज द क्वेश्चन, आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल फॉर यू, सो या इट्स फॉर यू। चलो ये क्वेश्चन देख लो बाबू लोग, ये तुम लोग को सॉल्व करना है, मतलब या आई विल हेल्प इट। तो जिन लोग के पास ये क्वेश्चन नहीं है कृपया कृपया स्क्रीनशॉट ले लो। मज़ा बहुत आने वाला है, दोस्तों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी दबा देना। और हम सोच रहे हैं कि अभी रोज़ रात को एक एक घंटे का ऐसा मस्त झक्कास सेशन लेने का, तुम लोग को भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। या देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो लेट मी रीड द क्वेश्चन और हम भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नहीं तो पता चला कि हम भी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। वेट अ सेकेंड, तुम लोग क्वेश्चन रीड करो, हम भी क्वेश्चन रीड करते हैं। उसके बाद हो सके तो एक साथ सॉल्व करना, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। आ गया आ गया, अरे बाप रे बाप, चलो आ गया है। मुझे एक बार ये लिंक शेयर कर लेने दो। या एक बार फाइनल वॉइस चेक कर लेता हूँ, शेयर कर लेने दो। या वॉइस भी क्लियर है, लिंक भी शेयर हो चुका है। अब बारी है दिल से, लगन से, मन से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हाँ चलो, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ने का, ये नहीं करने का कि नहीं क्वेश्चन तो सही है, आता है, जाना पहचाना क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को पढ़ने का, ये वीडियो को शेयर भी करने का। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्या बोला है कि देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है, डिफेंस क्लब का, ठीक है। रिसिप एंड पेमेंट अमाउंट दिया है डिफेंस क्लब का, ठीक है। और हम लोग क्या बनाना है, हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के लिए, और बैलेंस शीट बनाना है। तो देख लो, बैलेंस दिया है, सब कुछ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिया है, रेंट रिसीव फ्रॉम हॉल दिया है, प्रॉफिट दिया है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ दिया है। तो पानी पी लेते हैं। और क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं। सो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पहले हम लोग बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। मुझे लगता है यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, नहीं आएगा, तो इसको हाइड करना पड़ेगा इमेज को, और इसको विजिबल करना पड़ेगा, नहीं तो विजिबल ही है। मारो ट्रांजिशन आ गया है। आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग ये क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे यहाँ पर। किसका बनाएंगे, डिफेंस क्लब का इनकम एक्सपेंडिचर। तो स्टार्टिंग करते हैं सैलरीज से। अब तुम लोग बोलोगे कि सैलरीज का सर क्या एडजस्टमेंट होगा, तो सैलरीज, क्योंकि सैलरीज तुम्हारा पेमेंट साइड में, राइट। पेमेंट मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। सो इनकम एक्सपेंडिचर में ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम का कॉलम, ये दोनों कॉलम हो गया है। तो सैलरीज का बनाना है। तो सैलरीज में क्या होगा, सैलरीज में हम लोग को देखना पड़ेगा सैलरी का अमाउंट कितना है। ये जो अमाउंट यहाँ पर दिया है रिसीप एंड पेमेंट्स में, इसका मतलब क्या है। तो पहले मतलब समझते हैं, उसके बाद सम अपने आप हो जाएगा। देखो, कोई भी चीज़ करो मतलब समझ लेना, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो सैलरीज का कितना अमाउंट सैलरी पे हुआ है, तो हम लोग क्या जानना है, पहले जानना है कि कितना अमाउंट का सैलरी पे हुआ है। तो सैलरी कितना का पे हुआ है, 1,40,000 का सैलरी पे हुआ है। कुछ नहीं, पहले देखो अमाउंट, पहले अमाउंट देखो। पहले अमाउंट देखो कितना है, ठीक है। सो 1,40,000 बैठा दो। यहाँ पर हम लोग एक और कलम ऐड करेंगे तो अच्छा होगा। देखो, मेरे थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, इतना टाइम तुम लोग को एग्ज़ाम में नहीं लगेगा, तो चिंता मत करो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये फुल्ली एक्सेल में बना रहा हूँ, राइट। सो सैलरीज, अब देखना पड़ेगा क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। देखो, सैलरी एक खर्चा है, कैश बुक में 1,40,000 पे हुआ है, राइट। उसके बाद क्या यहाँ पर देखो, ऑन 31 मार्च, क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में आओ। आई थिंक आई शुड ऐड द क्वेश्चन हियर टू। रुको, यहाँ पर क्वेश्चन लगाने का कोशिश मैं करूँ तो क्या हो सकता है, मुमकिन है क्या, मुमकिन है। सो अगर मैं कोशिश करूँ इसको बैठाने का, प्रॉब्लम होगा। तुम देखो, क्वेश्चन पर हो, क्वेश्चन पर हो। देखो, ऑन 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू 10,000। इसका मतलब क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू 10,000 का मतलब है कि
2020 में हम किस साल के लिए सम बना रहे हैं? हम 31 मार्च 2020 के लिए सम बना रहे हैं, ठीक है। और क्या बोला है कि 31 मार्च 2020 को सैलरी बाकी है। कितना बाकी है? 10,000 का, ठीक है। और सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी जो हम साल में पे किए हैं उसमें क्या है? उसमें 30,000 है जो 31 मार्च 2019 का है। इसका मतलब क्या है? ये जो 10,000 का अमाउंट है ना, सैलरीज आउटस्टैंडिंग टू 10,000 करके, ठीक है, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट को मुझे ऐड बैक करना है, क्योंकि ये अमाउंट सैलरीज में हम लोग को ऐड बैक करना है, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग किस बेसिस पे करते हैं? हम लोग अकाउंटिंग करते हैं एक्रूअल बेसिस पे। तो यहाँ पर अगर हम और एक लाइन लिखे, तुम लोग के बोलने पर ही लिख रहा है क्योंकि तुम लोग को आसानी होगा। सो अगर हम एक और लाइन ऐड कर दे कि वी डू अकाउंटिंग ऑन एक्रूअल बेसिस, हम लोग अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। ये तुम लोग नोट्स बनाते रहो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है? एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि अगर खर्चा आज इनकर नहीं हुआ, अगर खर्चा आज इनकर नहीं हुआ, अगर तुम उसको आज आई लव यू नहीं बोल पाए, फिर भी तुम उसके साथ बात करते हो। क्यों बात करते हो? जैसे तुमको बाद में जाके प्यार मिले, प्यार, इसलिए तुम क्या करते हो? उसके साथ थोड़ा उसको गिफ्ट देते हो। तुमको अभी कुछ नहीं मिला है। ये होता है कि जब रिलेशन से जाने का पहले, ठीक है, रिलेशनशिप में जाने का पहले हम लोग क्या करते हैं? जाने का पहले हम लोग उसको तोहफा देते हैं। तोहफा क्यों देते हैं? इसलिए नहीं कि हम लोग का हो गया है प्यार, इसलिए देते हैं कि बाद में प्यार मिले। वैसे ही अगर एक्रुअल कुछ रिलेशन नहीं है, समझाने के लिए हम समझा रहे हैं ऐसा, तो वैसे ही यहाँ पर इस क्वेश्चन में और इस चीज़ों में अगर सब्सक्रिप्शन, हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। इनकम एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा है इस साल का, वो मुझे बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो इस साल का जो खर्चा होने वाला है पूरा ऐड करना पड़ेगा, पे किया हो या ना किया हो, ठीक है। तो ये लाइन लिख लो, वी शॉल ऐड expenses incurred this year even though it is paid or not paid, right? So हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, हम लोग जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में और जाके हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग ऐड करेंगे। अलग जिंदगी में झमेला है, इसको ये लगाने जा रहे, वो दूसरा बैठ जा रहा है। हाँ चलो अब सही है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 2020 का, 2020 का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको ऐड करेंगे हम लोग, राइट। कितना अमाउंट है? 10,000। उसके बाद इसको इनर में बैठा देता हूँ 140, राइट। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? जो पैसा हम पे कर चुके हैं, जो पैसा हम पे कर चुके हैं, लेकिन ये करेंट इनकम, करेंट ईयर का इनकम है क्या? नहीं। करेंट इनकम के लिए पे किए हैं क्या? नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम उसको माइनस करेंगे। सो
अगर हम सेम चीज़ को ही कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक्सेप्ट 2019 और इसको डालो रैप टेक्स्ट। तो आउटस्टैंडिंग को माइनस करना पड़ेगा। हो गया। आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना, सो देखो कितना है अमाउंट, 30,000। क्यों लेस, वो समझ आया, क्योंकि इस ईयर का नहीं है। सो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा। अगर इसको हम छोटा सा एक फॉर्मूला दे दे, सम ब्रैकेट ओपन, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 12,000। तो सैलरी कितना आया है, सैलरी आया है तुम्हारा 12,000। ऑल बॉर्डर्स में जाते हैं, इसको बॉर्डर मार देते हैं, हो जाएगा। इतना लैग क्यों कर रहा है नेट, तो मेरा देखो देखो देखो, नेट का कुछ इश्यू है। देखो आ गया, आ गया है। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे, वो है जनरल एक्सपेंसेस 30,000। कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है, सेम का सेम बैठा दो। अगर कुछ नहीं दिया हो तो सोचने का नहीं। टू जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 30। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 20,000। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनर में होगा, नहीं होगा। कुछ नहीं दिया है, बैठा दो, क्योंकि जो पे किया है वही खर्चा है। कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या, नहीं। दिमाग लगाने का, नहीं लगाने का। उसके बाद क्या है, बुक्स, इट्स बुक्स। बुक्स कितना है, 50,000। अब एक बात बोलो, देखो बुक्स का यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में, 1 अप्रैल, लास्ट 3 नंबर पॉइंट देखो, ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन्ड बिल्डिंग वैल्यूड एट 10,000, फर्नीचर वर्थ 1 लाख एंड बुक्स 1 लाख। इसका मतलब क्या है, हम बुक्स नहीं लिखेंगे। तुम प्रॉफिट एंड लॉस में बुक्स से क्या होता है, बुक्स एक एसेट होता है। तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी ये करते हो कि बुक्स थोड़ी ना बैठाते हो, तुम क्या करते हो, उसका डिप्रिसिएशन लेते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये पोर्शन छोड़ देंगे। तो उसके ये इसका मतलब क्या है, बाई बुक्स 50,000, मतलब हम नया बुक खरीदे हैं, राइट। सो हम क्या किए, हम नया बुक खरीदे हैं। यहाँ पर कुछ डिप्रिसिएशन के बारे में बोला नहीं है, तो इसलिए हम भी कुछ नहीं करेंगे, ख़त्म। इसको छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग बनाएंगे। बैलेंस शीट तुम लोग नेक्स्ट इसके नीचे हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे।
इसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर बैठा दो। न्यूज़पेपर का दो एंट्री हो सकता है, एक यहाँ पर से बैठा सकते हो और एक इनकम में सेल ऑफ होल्ड करके दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मली करेंगे कि टू न्यूज़पेपर, पेपर के लिए पैसा दिए हैं कितना, 40,000। ₹40,000 दिए हैं। अब आएंगे हम इनकम साइड में देखने के लिए कि भाई क्या क्या इनकम साइड में है। तो इनकम साइड में बाई आएगा, बाई में क्या क्या बैठेगा देख लेते हैं। डोंट वरी, ये जो पूरा स्क्रीन है तुम लोग को हम एकदम बड़ा करके दिखाएंगे, तो अगर इसमें भी थोड़ा तुम लोग को लग रहा है नहीं सर नहीं दिखा सकते हैं तो रुको, थोड़ा स्क्रीन को साइज एडजस्ट करने दो। अब सही है, चलो। पूरा पूरा का पूरा स्क्रीन दिख रहा है आई थिंक, नहीं दिख रहा होगा तो रुक जाना, लास्ट में दिखा देंगे। सो उसके बाद है मेन पॉइंट, सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या है, राइट। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, हिंदी में तुम लिख सकते हो, हम भी लिख देंगे तुम लोग के लिए। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, चंदा बोल सकते हो, या कोई भी अमाउंट जिसको तुम पे करते हो कोई क्लब में मेंबरशिप लेने के लिए, या कुछ मेंबरशिप या उसका कुछ सर्विस ऑप्ट करने के लिए, इसको सर्विस सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अमाउंट नहीं आ रहा है पूरा का पूरा, देखो स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ सही है। चलो अब सही है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में अमाउंट देखो कितना है, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट देखो, सब्सक्रिप्शन में अमाउंट दिया है 3 ठो, इसके लिए मुझे एक बार फिर से वापस जाना पड़ेगा, इसको वापस खोलना पड़ेगा। हाँ देखो, क्वेश्चन पढ़ो। सब्सक्रिप्शन में तुम्हारा पहला दिया है 2019 बेस के लिए कितना मिला है, 1 लाख। तुम क्या बाकी सब का लोगे, 25,000 20,000 ये सब क्या लोगे, नहीं लोगे। अब तुम पूछोगे क्यों नहीं लेंगे सर, क्यों नहीं लोगे, उसका कारण है, तुमको बोल ही दिया है ना कि 2019-20 के लिए मुझे कितना मिला है, 1 लाख मिला है, तो ख़त्म बात ख़त्म, उतना सोचने का ही नहीं, 1 लाख लो बैठा दो बस। वो यहाँ पर 2 कॉलम बनाना है मुझे, ट्रांजिशन दबाए नहीं, अब देखो आप स्क्रीन देख रहे हो, हाँ। तो 2 कॉलम बनाओ, कंट्रोल प्लस मारो, तो तुम मत मारो, तुम देखो मत देखो, मेरे साथ कम कम सम करो, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता है। देख तो तुम देखे तो तुम उसको भी थे, लेकिन वो क्या तुम्हारा हुआ, नहीं हुआ ना, तो देख के कुछ फायदा नहीं है। क्या करो, मेरे संग संग सॉल्व करो। मस्त है। अगर तुम लोग को ये अच्छा लग रहा है तो रोज रात को मस्त रिवीजन हो जाएगा। रात को तुम लोग जो देखते हो उसके उससे अच्छा मुझे देख लो, हाँ भाई उससे अच्छा ही है। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आएगा, इनसाइड कॉलम में 1 लाख पक्का, पक्का रुको, नेट सही नहीं आ रहा है, क्यों क्या जाने, तो सही है। उसके बाद अब देखो अब क्या प्लस करना है क्या माइनस करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। फिर से हम वापस जाएंगे क्वेश्चन की ओर और तुम लोग को दिखाएंगे कैसा लगता है ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
तो अब क्या है, अब क्या है, अब है क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2500। ठीक है, 50 जन मेंबर है, कितना करके सब्सक्रिप्शन देता है, 2500, 2500 करके देता है क्या सब्सक्रिप्शन। तो 2500 करके सब्सक्रिप्शन देता है 50 मेंबर, लेकिन दिया कितना है। तो क्वेश्चन में वापस आओ, क्वेश्चन में दिया कितना है, दिया है 1 लाख, लेकिन देना कितना चाहिए था, देना चाहिए था तुम्हारा 50 × 2500, कितना होता है, 50 × 2500, इनको कैलकुलेट करते हैं। वेट गाइस वेट, कैलकुलेटर कहाँ हो महाराज, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आ गया, आ गया कैलकुलेटर। चलो कैलकुलेटर को बुला लिया है हम। सो आ गया है हम लोग का कैलकुलेटर। तो देखो क्या देखना है, वही देखो, 50 × 2500 कितना होता है, 50 × 2500 होता है 125000। लेकिन मुझे मिला कितना है, मुझे मिला है 1 लाख, मतलब 25,000 ड्यू है। 25,000 किस साल का ड्यू है, इसी साल का ड्यू है। तो 25,000 अगर इसी साल का ड्यू है, उसका मतलब तुम लोग समझे, नहीं समझे, अभी समझ जाओगे, रुको। उसका मतलब है कि 25,000 ऐड होगा, क्योंकि मेरा इनकम कितना, 1,25,000, मिला कितना है 1 लाख। सो आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर क्या होता है, ऐड होता है। सो ऐड करते हैं इनकम, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रीड इनकम। तो चलो इसमें आ जाओ, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ एक्रीड इनकम, एक्रीड 2020 कितना, 25,000, और माइनस करेंगे क्यों माइनस करेंगे, समझा ना लॉजिक। देखो लॉजिक से करो, लास्ट में हम तुम लोग को बता देंगे, कुछ 4-5 चीज़ें रट्टा मारने का है, मुझे भी देख देख के रट्टा मरवाना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद नहीं है, हम लॉजिक से करते हैं। सो देखो अब क्या है, एक्रीड इनकम 25,000, तो फिर से क्वेश्चन में आ जाओ, यही करने का हम लोग को, 25,000। लेकिन ये जो पैसा दिया है ना, ठीक है, ये पैसा में से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च वेर 30,000, मतलब ये जो 1 लाख मिला है ना, इसमें से तुम्हारा क्वेश्चन इज ट्रिकी ब्रो, तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 30,000 बोला है। तुम एक बात बोलो, मस्त क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट, मेनली ये पार्ट को ना इम्पोर्टेंट मार्क करो। आई थिंक दिस इज़ द फैंटास्टिक क्वेश्चन, एग्जामिनर घुमाने के लिए मस्त दे देगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, तुम लोग वो अगर लॉजिक नहीं लगाए तो वो चीज़ करने जाओगे और फंस जाओगे। तो इसमें चीज़ क्या है, देखो मुझे समझाने दो, इसने क्या बोला है, अगर मुझे पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि भाई मेरा इनकम कितना है, यहाँ पर बोल दिया है 50 मेंबर है, 2,500 करके मिलेगा, राइट। सो हम क्या बोल सकते हैं कि 50 × 2,500 ये मेरा इनकम है। हम लोग क्या बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, बस ना, ख़त्म, और सोचने का क्या है, ख़त्म हो गया है, बस 2,500 बैठा दो, कुछ देखने का नहीं, सब फेंक देने का। क्यों फेंक देने का, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है, मुझे इनकम एक्सपेंडिचर निकालना है, और इनकम एक्सपेंडिचर में दे ही दिया है कि 1,25,000 है, तो मारो 1,25,000 ख़त्म करो, तो ख़त्म करो, ख़त्म, चलो
बैठाओ 1,25,000 सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, बैठा दो। हाँ चलो, बैक टू पेविलियन, घर में आने का, मतलब घर में मतलब यहाँ पर आने का, और माइनस को हटा देने का, और यहाँ पर डालने का क्या, यहाँ पर लिखने का कि तुम लोग लिखो प्लस माइनस करके, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर हम और एक सम करें तो उसके लिए क्या गया, 1,25,000 खत्म। उसके बाद रेंट रिसीव फ्रॉम हॉल 70,000, यही मेरा इनकम है। बाई रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हॉल, मुझे मिला रेंट, कहाँ से मिला, हॉल से मिला, ख़त्म। कितना मिला, कितना मिला मुझे रेंट, मुझे रेंट कितना मिला भाई, कमेंट करो। कमेंट नहीं करना है छोड़ दो, मत करो, लेकिन मुझे रेंट कितना मिला, मुझे रेंट मिला है 70,000, 70,000 का। प्रॉफिट फ्रॉम एग्जीबिशन कितना हुआ है, 40,000, बैठा दो 40,000, ख़त्म। इजी है, इजी पीजी। बाई प्रॉफिट फ्रॉम एग्जीबिशन, चलो। कितना है प्रॉफिट फॉर एग्जीबिशन, 40,000। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर तुम इधर भी बैठा सकती हो या एक्सपेंस से, मतलब इधर एक काम कर सकते हो। इनकम कितना है 10,000 का, तो नहीं होगा। यहाँ पर हम दो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, दो ही चीज़ देख लो। देखो हम एक ऑप्शन कर सकते हैं, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर, कितना, हम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर करके डाल सकते हैं 10,000। या तो मेरा इनकम देखो ना, ये इजी चीज़ है, या इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो। देखो इनकम कितना है मेरा, मेरा इनकम है न्यूज़पेपर बेच के मेरा इनकम कितना है 10,000, लेकिन मुझे खर्चा कितना करना पड़ा है 40,000। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेरा जो एक्सपेंस है उसमें ऐड कर देंगे, और यहाँ पर लेस करेंगे क्योंकि ये माइनस सेक्शन है, तो इसे माइनस कर देंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो लोग न्यूज़पेपर खरीदते हैं वो लोग को पता ही है। देखो ये मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, राइट, ये जो न्यूज़पेपर है ये आज का न्यूज़पेपर है, मेरा पढ़ना कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको, इसका दाम है 5 रुपये, इकोनॉमिक टाइम से 5 रुपये का, ठीक है। इसको हम, मेरा पढ़ने के बाद क्या करेंगे, घर में सजा के नहीं रखेंगे। हाँ ऑब्वियसली तुम यूज़ कर सकते हो इसको लेके वो उसके ऊपर बुक्स रखने के लिए, बट इसका काम खत्म हो जाने के बाद क्या करोगे, इसको फेंक दोगे, फेंकोगे नहीं। कॉमर्स के स्टूडेंट कोई चीज़ फेंकता नहीं है, उसको बेचते हैं। तो इसको अगर बेचोगे इसका स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, किलो में 6-8 रुपये करके मिलेगा, तो तुम्हारा रिकवरी हो जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं, इसको हम इनकम, इनकम के साइड में बैठा रहा है, और एक्सपेंस इसके एक्सपेंस के साइड में बैठा रहा है। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम जो इनकम है मेरा न्यूज़पेपर से, उसको हम एक्सपेंस से माइनस करके एक्सपेंस के साइड में बैठा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम है, राइट। और हाँ, तुम लोग को न्यूज़पेपर फिज़िकल बुक्स पढ़ना चाहिए, इट्स वेरी गुड। तो अगर हम ये एडजस्टमेंट करेंगे तो इधर 40, रुको, इधर 40,000, ठीक है, और इधर 10,000, 10,000, तो इक्वल्स टू सम, देखो सेम ही है, तो हम इधर नहीं बैठा रहे, हम उधर बैठा रहे हैं। समझ गया ना, प्रॉब्लम नहीं होगा ना बाद में, हो गया। अब मुझे देखना है कौन सा साइड हैवी है, हैवी है, हैवी है। मुझे जितना दूर लग रहा है देख के, ऊपर ही ऊपर, कि तुम्हारा जो इनकम का साइड है वो भारी है।
देखो ना, 30 30 60, 60 20 80, 80, 30 30 60 20 80, और इधर है 2 लाख, और इधर 1 लाख 25 70 195 ज़्यादा है, इधर सेट ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम बैलेंस बीडी निकालेंगे। ये निकलना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो मुश्किल है। तो इधर 2 बनाएंगे, इधर एक, इधर एक, और इधर फिर से फॉर्मूला डालेंगे। सम नहीं, इधर सम डालने का ज़रूरत है कि सम ही डाल देते हैं। सम ब्रैकेट ओपन, तुम ये सब मत करो, एकदम नहीं, एकदम ये सब मत करने आप। हाँ चलो डन, ये सब मतलब हाँ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी नहीं। इक्वल्स टू हो गया। अब टू सरप्लस, सरप्लस क्यों, इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम। सरप्लस कितना होगा, इक्वल्स टू दिस माइनस वाह 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 वाह, कुछ गलती हो गया फॉर्मूला में, ब्रैकेट नहीं डाले। ये एक्सेल का ये मस्त चीज़ है। अरे क्या हुआ बबुआ, कहाँ कर तो इधर से नहीं आएगा, समझा। अरे यार क्या हो रहा है, हटाओ। सम ब्रैकेट ओपन करूँ, इसको बढ़ाऊँ, माइनस यही एक प्रॉब्लम है इस एक्सेल का। नहीं लेगा ऐसा, रुको, कैसे नहीं लेगा, इसको लेना तो पड़ेगा। इक्वल्स टू दिस माइनस दिस माइनस एस माइनस माइनस दिस। बोला लेना तो पड़ेगा। आ गया 35, सही है ना, सही है। 6 8 2 35, तो सरप्लस कितना आ गया, सरप्लस आ गया है 35,000 टू सरप्लस। तो अब चलो, अब हम लोग नेक्स्ट शीट में जाएंगे, और इधर भी एक ड्रॉ कर लेंगे एसेट लाइबिलिटीज़ वाला। एक बार देख लो, ये कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, मुझे लगता है एक ही सम हो पाएगा। ठीक है, एक ही सम हो, लेकिन प्यार से हो, दिल से हो, मन से हो, पढ़ लो अच्छे से, पढ़ो, देख लो। लेकिन ये सम में जो क्रक्स है वो एक मस्त क्रक्स है, मेनली वो देखो। डोंट वरी, ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी जा रहा है, तो कोई टेंशन का बात नहीं है।
चलो 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 चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो लाई लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो बैठाओ लाइबिलिटी देख के, क्या है लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में देखो, इनकम एक्सपेंडिचर में आओ, लाइबिलिटी में आओ, देखो क्या क्या है लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कि मैं लाइबिलिटी है कि अभी तक ये पे नहीं हुआ है, राइट। तो आ जाओ बैठाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया। चलो आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, 10,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 25,000। वो आएगा तुम्हारा इस साइड में नहीं आएगा। अब यहाँ पर मज़ा है, क्या मज़ा है, फिर से क्वेश्चन मच्छर, फिर से क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन आगे 2018-19 का 25,000 मिला है, मिला नहीं है ये आउटस्टैंडिंग है, छोड़ दो। 20,000 मिला है इसी साल में, किसके लिए, 2021-22 के लिए। ये जो कैश फ्लो है ना, सॉरी ये जो कैश मतलब कैश बुक है, ये तुम्हारा इस साल का है, मतलब इस साल में जो जो पैसा मिला है उसके लिए है। ठीक है, तो इसलिए वॉइस क्लियर है ना। हाँ, सो इसलिए क्या है, इसलिए ये जो अमाउंट इस साल मिले मतलब क्या है, पहले मिल गया है उसका मतलब ये मेरा लाइबिलिटी है। ठीक है, पहले मिल गया, ये मेरा लाइबिलिटी है। तो बैठाओ लाइबिलिटी से एक साइड में, क्या दोगे, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 20,000। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आना चाहिए कैपिटल फंड जो तुम्हारे पास नहीं है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है सरप्लस, बैठाओ सरप्लस कितना है सरप्लस, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना है सरप्लस, सरप्लस है तुम्हारा 35,000। सो 35,000 सरप्लस हो गया। अब एसेट साइड में आओ, एसेट साइड में आके देखो 2018-19 के पहले को तुम्हारे पास यहाँ पर एसेट साइड में क्या है,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वह 30,000। ठीक है, मतलब तुमको 2000, क्वेश्चन में आओ, एकदम मस्त पॉइंट, एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करो पॉइंट नंबर, जो क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करो। ये क्वेश्चन है ना, यहाँ आ सकता है, मतलब मुझे पता नहीं है क्योंकि हम इनसाइडर तो नहीं हूँ मैं कि इनसाइड से बोल दूंगा, लेकिन मुझे जितना दूर लगता है ये पॉइंट मस्त है। देखो सब्सक्रिप्शन के बारे में देखो क्या बोला है कि 30,000, ठीक है, 31 मार्च का 30,000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 25,000 मिला है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, फिर से देखो, रुको देखो, और सामने नज़दीक से देखो, कितना दिया है, 25,000 दिया है, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, मिलना चाहिए था 30,000। इसका मतलब तुम कुछ समझ रहे हो दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, 30,000 मिलने का था, मिला है 25,000, मतलब भैया अभी भी बाकी है, कितना बाकी है, 30,000 बाकी है, मतलब अभी भी 30,000 का बाकी है, अभी भी 5,000 का बाकी है, क्योंकि पहले मिलता कितना था, 25,000, पहले 30,000 मिलता था, अभी कितना मिलना है, अभी मिलना है, सॉरी, कितना, 25,000 पैसा दे दिया है, कितना तुमको मिलता था 30,000, तो तुमको अभी भी और कितना मिलेगा, 5,000। अब समझा, बड़ी बार लेट्स फ्रीज, चलो चलो चलो, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, रात नहीं हुआ है, खाली 12:04 हुआ है, 12:30 तक होगा, 12:30 तक, चलो। तो कितना मिलने चाहिए, कितना मिलना चाहिए था, 30,000, मिलना कितना है, मिला कितना है, 25,000। मतलब ये समझ में आ रहा है कि 25,000 में, 30,000 में से 25,000 मिला, तो 5,000 अभी भी तुमको मिलेगा, तो आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, एसेट है ना। तो चलो 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 चलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउट एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, अच्छा इंग्लिश लिखना चाहिए, एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना, एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर अगर हम वर्किंग नोट करें, 30,000 माइनस 25,000, कितना मिला है, 5,000। ये किस साल का है, ये 2019 का है, लेकिन क्या है, लेकिन रुको, लेकिन और एक चीज़ यहाँ पर है, ये तो 1 साल का हुआ, लेकिन इस साल में भी तो कुछ मिलने वाला था ना, इस साल में 1 लाख मिला है, लेकिन 25,000 और ड्यू है, करेंट ईयर एरियर सब्सक्रिप्शन, इस साल का भी एरियर है कुछ बाबू, बोला था ना, ये क्वेश्चन ना एकदम चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है। तो कितना आउटस्टैंडिंग है, अगर नहीं समझ में आ रहा है देखो, इधर तुम खुद बैठे हो, एक्रूड इनकम मतलब पैसा मिला नहीं है, एक्रूड इनकम 2020 का। सो हम यही लिखे यहाँ पर, करेंट ईयर एरियर सब्सक्रिप्शन लिख देता 2020, डन, 25,000। उसके बाद, अभी तो रुको बाबू, इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो फर्नीचर 2019 में 1 लाख था, और कुछ दिया है, चलो चलो क्वेश्चन में वापस आओ, हो गया है और ज़्यादा बाकी नहीं है। देखो
बिल्डिंग एक 10 लाख का था, फर्नीचर 1 लाख का था, बुक्स भी 1 लाख का था, लेकिन बुक्स 1 लाख और खरीदा भी है, देखो खरीदा भी है बुक्स 50,000 का, तो ये होगा कितना, 1.5 लाख का, राइट। तो बुक्स कितना का है, बुक्स टोटल बैलेंस शीट में आएगा 1.5 लाख का। तो चलो लिखते हैं बुक्स 150 1 2 3, 1.5 लाख। फर्नीचर फर्नीचर फर्नीट्योर फर्नीचर फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर 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 लिंक आ रहा है, फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर 1 लाख। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का, 10 नहीं 1 लाख का, ये कितना है, ये 1 लाख 10 और ये आएगा 1 0 1 2 1 2 3। चलो डन डन डन, हो गया है हो गया है। चलो अब हम करेंगे अब हम लगाएंगे फॉर्मूला सम सम। चलो इसको सम लेते हैं, खत्म हो गया है बाबू। तुम लोग देखोगे रिकॉर्डेड, मुझे करना पड़ रहा है लाइव रात को बैठ के, तो तुमसे ज़्यादा तो मेरा तकलीफ है। चलो और यहाँ पर ये माता जी, सर को कुछ नहीं आता है, पैसा बर्बाद हो गया, हम लोग बेकार का बैठे यहाँ पर आके, क्या कर रहे ये मनहूस इंसान सा 12 बजे तक क्लास चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ है। डोंट बी सो एंशियस, यू नो। अकाउंटेंसी यही है, जितना देर तक तुम ठोकरे ना खाओगे तुमको पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है। सो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर जस्ट एक सिंपल चीज़ हुआ है, और वो सिंपल चीज़ है यही कि तुमको और एक बैलेंस शीट बनाना है। ये और एक बैलेंस शीट, अरे हम गधे क्या, तीनों शीट खोल के बैठे हो, तुम तो नहीं देख हाँ देख पा रहे हो ना, देखो ना 1 2 3 थर्ड शीट में आया है, हम गधे थोड़ी ना थे, मुझे तो पता था और एक बैलेंस शीट आएगा, क्योंकि कैपिटल फंड तो दिया ही नहीं है, उसको अभी निकालना है। चलो फिर से लिखो, लाइबिलिटी अमाउंट, एक सम किए बैठ के आज, एक सम 1.5 घंटा से। एसेट्स कुछ नहीं कर सकते बाबू, समझाने में करवाने में टाइम लगता है। सो अगर जल्दी कोई करवा सकता है कोई सर, उनके पास उनका लेक्चर देख लो, हो जाएगा तो हो जाएगा, अच्छा है। देखो इसका कुछ नहीं है, कितना बाकी है, 25,000 दिया है, तो यहाँ पर दे दिया है। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग, पहले सैलरीज स्टार्ट करते क्योंकि उसमें भी हम सैलरीज किए थे, तो सैलरीज ठीक है, आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितना है, 30,000, राइट। एसेट नहीं, और भी रुको, और भी सैलरी कुछ आउटस्टैंडिंग क्या है, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 30,000। एक सेकेंड, सब्सक्रिप्शन तो इनकम में नहीं आएगा सेट, और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं है तो इधर आएगा बैलेंसिंग फिगर करके आएगा। मतलब ये किसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट। याद है उस दिनों के बाद में जब हम लोग करते थे, तुम लोग तब बोलते थे कि सर ओपनिंग बैलेंस शीट क्या काम आता है। देखो ओपनिंग को हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 ब्रैकेट में ओपनिंग बैलेंस शीट, एक दिन लेना पड़ेगा मुझे, होल डे 14 घंटे का क्लास,
फट जाएगा, नहीं सीरियस, हम ले सकते हैं मैराथन, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 घंटा नहीं होगा, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन रोज़ रात को ऐसा टाइम में अगर तुम लोग बोलते हो नहीं आज थोड़ा लेट हो गया है, इट्स ट्रूली सेइंग आज थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन इतना लेट नहीं होगा, डोंट वरी। तो अगर तुम लोग बोलते हो कि हम ले लेंगे 1 घंटा, क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे लेने का, लेकिन हाँ इंटरेस्ट चाहिए। वाह वाह वाह, कौन है भाई इतने रात को देख रहे, थोड़ा अपना क्या बोलते हैं, थोड़ा लिखो कैसा लग रहा है आपको इतने रात को क्लास में आने का, कौन है कौन है, मुझे भी जानना है, क्योंकि हम तो ये लेक्चर यही रिकॉर्डेड कर रहे हैं कि हाँ भाई चलो कोई तो मतलब बाद में ही देखेगा सब कोई, तो हम मज़ा आएगा उसको देखने के लिए, लेकिन जो आए यहाँ पर लाइव देख रहे हैं मेरा क्लास, थैंक्स अपना अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए। कौन है थोड़ा लिखो लिखो बाबू, कमेंट करो कौन है, थोड़ा कमेंट तो मुझे देखना है, कमेंट करो यार, कमेंट करो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, तुम्हारे कमेंट के लिए मैं बेताब हूँ, कमेंट तो करो ज़रा मुझे। रात 12 13 बजे 12 13 को कमाएगी हिंदी में, थोड़ा मेरा गड़बड़ी है बिकॉज आमी बंगाली, आमी बांगाली, फॉर दैट रीज़न मेरा प्रॉब्लम होता है। इंग्लिश सही है थोड़ा थोड़ा, इंग्लिश में इंग्लिश सही है थोड़ा थोड़ा, क्या पूरा सही है, लेकिन बंगाली में थोड़ा, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर बैठा देते हैं ना, बिल्डिंग का वैल्यू दिया है, सब्सक्रिप्शन बैठाते हैं पहले सब्स। अरे कमेंट करो ना यार, कौन हो, प्लीज़ कमेंट, हु इज़ इन दी चैट बॉक्स, आई वॉन्ट टू नो यू, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू। देखो जो जो ये रिकॉर्डेड देख रहा है उसको इतना लगेगा ना कि इतना मज़ा हम लोग मिस किए बैठ के, तुमको आइडिया भी नहीं है। अगर ये क्या बोले, छोड़ो छोड़ो तुम नहीं समझोगे। सब्सक्रिप्शन अक्रूड, चलो अक्रूड सब्सक्रिप्शन अक्रूड कितना है, 30,000, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है कि सब्सक्रिप्शन इतना अक्रूड है, राइट। उसके बाद कमो उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर कुछ नहीं है, इधर है क्या क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना है, 10 लाख का। फर्नीचर कितने का है, 1 लाख का। बुक्स कितने का है, 1 लाख का। डन, चलो ख़त्म करते, चलो हो गया, और ज़्यादा नहीं है, और एक सम कर लेंगे, कुछ नहीं होता है, चल तो एक सम हो जाएगा, और एक अच्छा वाला, बस ख़त्म। और मेरा भी नेट चाहिए, जब तक है जान कर लो हैरान, मज़ा आता है यार तुम लोग के साथ मिलने के लिए, अच्छा सम करने में मज़ा आता है। चलो 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 चलो, जो इतना एंड तक वीडियो देख रहा है भाई, ए हैट्स ऑफ, तुम लोग के लिए ही तो बनाते ये सब वीडियो। चलो जो वीडियो एंड तक देख रहे हैं सीरियस, मतलब आई एम नॉट जोकिंग यू नो, सीरियस। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल फंड आएगा, मतलब इट्स ट्रूली डिफ़िकल्ट, मतलब तुम लोग को नहीं पता होगा क्योंकि ये पूरा ये एक्सेल में बनाने का ना फट जाता है, माइनस कर देते इससे। चलो 1,20,000 का आया है सरप्लस फंड, सब्सक्रिप्शन 30,000, 1 2 3 35,000। ओके एक चीज़ हम मिस कर गए, वो है कैश, हम इसलिए क्वेश्चन देख रहे थे। कैश कितना है ईयर की स्टार्टिंग में, 35,000। तो कैपिटल फंड कितना है, ये एक मज़ा है एक्सेल का, एक चीज़ चेंज करो बाकी सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो इस सीट में जब तुम देख रहे थे कैपिटल फंड नहीं है, इसको हम ला लेंगे, कैसे लाएंगे, इक्वल्स टू मारो दे ताली, तुम बोलोगे ये क्या हो गया सर, आपको कुछ नहीं आता है सर, आप बेकार का हुआ क्रिएट करते हो सर, कुछ नहीं आता आपको। हाँ यार कुछ नहीं आता है, क्या करें, कुछ नहीं आता है।
मैच हो गया। चलो बच्चे लोग, ये सम का मैच हो गया है एंड इट्स द सम इज़ कम्प्लीटेड। जिसके पास टीएस गिरीवाल पुराना वाला वर्जन है, ये बहुत पुराना है, इसलिए हम क्वेश्चन भी अटैच कर दिए तुम लोग को, तुम लोग के लिए, ओनली फॉर यू मैंने क्वेश्चन भी अटैच कर दिया। तो एक काम करो, इसका दन स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको हम तुम लोग को देना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। इसको एक काम करो, दन लोगो पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम बड़ा कर देते स्क्रीन को। स्क्रीन सही है, हाँ है ना? आई थिंक स्क्रीन इज़ परफेक्ट। जब भी बड़ा कर देते, रुक रुक, परफेक्ट है फिर भी। जस्ट फॉर यू ऑल, जो लोग मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोग के लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत हम भी कर लेते हैं। चलो, इनकम एक्सपेंडिचर अब पूरा आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो, फटाफट। 1 घंटा 6 मिनट का क्लास चल रहा है, देखो। चलो 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 चलो, खमो खमो, ले लिया। चलो नेक्स्ट, शीट 2, एकदम मस्त, फटाफट क्लास 2 को थोड़ा इसको लो लो, फटाफट फटाफट फटाफट। ये क्या है? 31 मार्च, और एक बैलेंस शीट आएगा, वो क्या है? चलो ये वाला, स्क्रीन 3, इसमें इतना वादी हो गया। चलो चलो, ये है ओपनिंग बैलेंस शीट, इसको भी थोड़ा सजा गुजा देते हैं। चलो हाँ, चलो आ गया। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और हम यहाँ पर क्लास को समाप्ति करने वाले हैं। आज हम लोग का एक ही सम हुआ है, मुझे पता है, लेकिन हम लोग कल फिर से वापस आएंगे, या फिर से हम लोग वापस आएंगे, हम नाम भी चेंज कर दे रहे हैं। और कल हम लोग 2 से 3 सम करेंगे, कल 2 घंटा लेके आएंगे हम, पक्का। आज के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो गुड नाइट सबको, बाय बाय, फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।